कलअदम टीटीपी की तंजीम नौ में अफगानिस्तान का अहम किरदार। 2021 में टीटीपी पहला गिरोह था जिसने तालिबान की फतह का भरपूर जश्न मनाया। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को सबसे बड़ा फायदा हुआ। सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद ने तालिबान की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। तालिबान अमीर हैबतुल्लाह अखवंजादा से वफादारी के अहद की तजदीद की। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद मौजूद। कोयटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान 22 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पुलिस का छापा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 38 अफगान शहरी जेर हिरासत। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। डाटा जमा करने के लिए हसास इदारों से मदद ली जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखलाब में सिर्फ 24 रोज बाकी रह गए। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। जायदादों से मुतालिक सर्वे भी जारी किया जा चुका। रवां साल पहली डिजिटल मरदमशुमारी में गैर मुल्की अफराद की असल तादाद का पता लगाया गया। गैर मुल्की अफराद की रिहाइश और कारोबार की जियो टैगिंग की गई। इस सारी एफर्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया। मोहसिन स्पीड के साथ ज़राई इनकलाब। पंजाब में कपास की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बेल्स रहने की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, कपास की फसल बचाने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्प्रे करते रहे। शुक्रिया अदा करते हैं। अकेले शख्स का काम नहीं, टीम के साथ अपने टारगेट हासिल किए। वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार हुई। कपास की फसल में बेहतरी का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। वजीर आला कपास की पैदावार 33 लाख से 80 लाख बेल्स पर लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिलीवर करके दिखा दिया और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1 करोड़ 20 लाख देख रहे हैं। 80 लाख पंजाब की, 40 लाख सिंध। एडमिरल नवीद अशरफ ने 23वें सरबराह की हैसियत से पाक बहरिया की कमान संभाल ली। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कमान नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मुतादिद कमांड और स्टाफ तकर्रियों पर खिदमत अंजाम दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए नेवल चीफ को तैनाती पर मुबारकबाद। महंगाई से मुल्क में आवाम सख्त परेशान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ ने पहले भी IMF से निजात दिलाई, अब भी दिलाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का लॉ अफसरान की तादाद बढ़ाने का फैसला हुकूमती खजाने पर बोझ बन गया। निगरान हुकूमत ने पंजाब के लॉ अफसरान की तादाद कम करने का हतमी फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ अफसरान की 30 सीटें कम की जाएंगी। पंजाब असम्बली के अलाउंस में करप्शन का मुकदमा। हुकूमत का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जमानत मंजूरी का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल की वसातत से अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जनरल अस्पताल का दौरा। इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी दीगर वार्ड्स और एक्सरे रूम का मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। इलाज मुआवजे की सहूलत और मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब का थाना डिफेंस ए का दौरा। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग की सुनी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। हवालात में बंद मुलजिमों के केसेस के बारे में पूछा।
फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। वजीर आला ने कहा, शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के सदर और बोर्ड अरकान की मुलाकात। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के अरकान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर आला की बरामदात बढ़ाने के लिए हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। बन्नू और पेशावर में मुश्ताइल अफराद का पेस्को के ग्रिड स्टेशन पर हमला। मुश्ताइल हजूम ने कोरम गढ़ी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने बंद फीडर से बिजली बहाल कर दी। पेस्को की तनसीबात को नुकसान भी पहुंचाया। आमदी फीडर का 84% से जायद लाइन लॉसेस था। पेशावर में भी मुश्ताइल मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर हमला, जबरदस्ती गुलोज़ई फीडर की बिजली बहाल करा दी। इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइशगाहों की अलॉटमेंट से मुतालिक बड़ा फैसला। सरकारी रिहाइश के लिए सब्जेक्ट टू वैकेंसी अलॉटमेंट लेटर्स का इजरा गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बाद सब्जेक्ट टू वैकेंसी तमाम अलॉटमेंट लेटर्स कैंसल तसव्वुर होंगे। अदालत का सरकारी रिहाइशगाह की मुंतज़िर जनरल वेटिंग लिस्ट में शामिल विफाकी मुलाजिमीन का डाटा तैयार करने का हुक्म। मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती पर हमास का इसराइल के खिलाफ फैलाने जंग। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अल-अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमास की जानिब से सिहोनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली शहरों में दाखिल होकर सरहदी छावनी पर भी कब्जा कर लिया। दर्जनों इसराइली फौजी कैदी बना लिए गए। गली गली लड़ाई जारी। इसराइल के वजीर दिफा ने इजाफी फौज तलब करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की नीदरलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लिए अवार्ड की तकरीब। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम किए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक, साउथ शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। और वर्ल्ड कप क्रिकेट मेले का तीसरा रोज अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। 157 रन के अफगानिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। श्रीलंका ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी।